नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज मैं इस क्लास में बात करने वाला हूं बिहार बोर्ड 12th क्लास 2026 के लिए हिंदी का 30 टॉप लेवल का प्रश्न, जो कि आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 1 से 5 चैप्टर तक मैं आप सभी को रोज चैप्टर वाइज एक चैप्टर को मैं हिंदी का क्लास करवाता हूँ। तो आप सभी को हर एक सब्जेक्ट का इसी प्रकार से आप सभी को मैं चैप्टर वाइज करवा दूंगा। तो डोंट वरी, आप सभी एक मरतबा इस वीडियो पर नए हैं तो एक मरतबा सबसे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस चैप्टर का नाम है एक लेख और एक पत्र। इससे क्या हो तो 30 इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि मैं आप सभी के लिए निकाला हूँ, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं रहेगा। ये 100% गारंटी। अगर आप सभी को 480 नंबर का सपना है, टॉपर बनना आप सभी को सपना है, तो 62 053 59 455 62 053 59 455 पे संपर्क करके आप सभी प्राप्त कर सकते हैं। उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं रहेगा। अभी 50% का ऑफर चल रहा है, तो आप सभी ऑफर का भी फ़ायदा उठाएंगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले नंबर पर चर्चा करते हैं। पहला नंबर प्रश्न करके एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको क्या होता पत्र लिखा था। तो इस प्रश्न के आंसर पूछे जाते एक नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो सुखदेव को लिखा था। किसको लिखा था? सुखदेव को लिखा था। मतलब कि ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर होगा। 2 नंबर प्रश्न करके भगत सिंह ने कैसे मृत्यु को सुंदर मृत्यु कहा है। भगत सिंह ने कैसे मृत्यु को सुंदर मृत्यु कहा है। युद्ध के दौरान हुई मृत्यु क्या हो तो वज्रपात से हुई मृत्यु, या क्या हो तो देश सेवा के बदले दी गई क्या हो तो फांसी, या किसी बीमारी के कारण हुई मृत्यु। तो इस प्रश्न का आंसर पूछा गया था क्या हो तो टॉप लेवल का प्रश्न, देश सेवा के बदले दी गई क्या हो तो फांसी या मृत्यु। ये सबसे मतलब कि महत्वपूर्ण उसके लिए क्या हो तो भगत सिंह ने कहा था कि ये सबसे महत्वपूर्ण मृत्यु होती है। तो इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और 3 प्रश्न करके पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 3 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो तो जल्दी से बता दो। 3 प्रश्न का क्या हो तो भगत सिंह हो जाएगा। मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 4 प्रश्न क्या करें। 4 प्रश्न करके एक लेख और एक पत्र के रचना क्या, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो क्या हो तो नामवर से क्या हो तो मोहन राकेश या भगत सिंह या क्या हो तो रामधारी सिंह दिनकर। तो 4 प्रश्न का राइट आंसर पड़ेगा तो भगत सिंह। मतलब कि क्या हो तो 4 प्रश्न का से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 5 प्रश्न करके भगत सिंह के क्या हो तो पिता क्या हो तो भगत सिंह के क्या हो तो पिता सरदार क्या हो तो किशन सिंह तथा क्या होता है चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो क्या होता है बाल गंगाधर तिलक, क्या होता है लाला लाजपत राय, विपिन चंद्रपाल, या इनमें से कोई नहीं। तो 5 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो लाला लाजपत राय। मतलब कि भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 प्रश्न करके भगत सिंह ने क्या होता है अपनी नेतृत्व में पंजाब में क्या होता है नौजवान भारत सभा का गठन कब किया था। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 6 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो 1926 में। क्या होता है 1926। मतलब कि डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और 7 प्रश्न करके भगत सिंह ने क्या होता है चंद्रशेखर आजाद के क्या होता है साथ क्या होता है मिलकर क्या होता है किस संघ का गठन किया था। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा कि 7 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा क्या होता है जल्दी से बता दो। अब तक किसी का आंसर नहीं आ रहा तो टॉप लेवल का प्रश्न 7 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो हिंदुस्तान क्या होता है सोशलिस्ट क्या होता है हिंदुस्तान क्या होता है सामाजिक प्रजातंत्र पार्टी। मतलब कि क्या होता है से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 प्रश्न करके भगत सिंह किस उम्र में क्या क्रांतिकारी क्या होता है गतिविधियों में शामिल हो गए थे। तो इस प्रश्न का आंसर पूछा जाता है 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष या 20 वर्ष। तो 8 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो 12 वर्ष हो जाएगा। मतलब कि बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाभ सही का आंसर करके भगत सिंह को क्या होता है करिए भगत सिंह को क्या है क्या होता कांग्रेस तथा क्या होता क्या होता महात्मा गांधी ने क्या होता क्या होता भंग कब किया था। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 9 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो 1931। मतलब कि क्या होता है बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए बहुत लाभ सही का आंसर आ रहा। आगे बढ़ते हैं और 6 प्रश्न करके 1800 क्या सॉरी क्या होता 1900
1914 ईस्वी भगत सिंह किस पार्टी की ओर क्या होता है आकर्षित हुए थे? तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्दी से बता दो। इस प्रश्न का आंसर क्या होता है? 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो गद्दार पार्टी हो जाएगा, मतलब कि डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर चले करके चौरा चौरी कांड कब हुआ था? कह रहे कि चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो क्या होता है? 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या होता है? जल्दी से बता दो क्या होता है? 1922 ईस्वी हो जाएगा, मतलब कि इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर चलिए बहुत लाभ से आंसर आ रहा है। आगे बढ़ जाएगा, आगे बढ़ते हैं टॉप लेवल का प्रश्न करके भगत सिंह के क्या होता है शहादत कब हुई थी? कह रहे कि भगत सिंह की शहादत कब हुई थी? तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा क्या होता है? जल्दी से बता दें क्या होता है? 23 मार्च 1931, मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो। चलिए बहुत लाभ से आंसर आ रहा है। आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ते हैं टॉप लेवल का प्रश्न करके कि भगत सिंह क्या होता है गणेश शंकर क्या होता है विद्यार्थी द्वारा क्या होता है निकाले जाने वाले किस पत्रिका से जुड़े हैं? तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 13 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा क्या होता है? जल्दी से क्या होता है? प्रताप हो जाएगा, मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या है 14 नंबर प्रश्न करके भगत सिंह के क्या होता है पिता का क्या नाम था? करके भगत सिंह का पिता का नाम पूछेगा तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो क्या होता है? 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या होता है? जल्दी से बता दो। एक मरतब सभी स्टूडेंट क्या है एक फ्री का लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप सभी को हर एक सब्जेक्ट का क्या होता है फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाया जाएगा। तो 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा क्या होता है? क्या होता है सरदार क्या होता है किशन सिंह, मतलब कि बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और 15 नंबर प्रश्न करके एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ है क्या है? तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो ऐतिहासिक पत्र, मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और 16 नंबर प्रश्न करके सन 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने क्या होता है किस दल का गठन किया था? तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो नौजवान भारत सभा, मतलब कि बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और करके भगत सिंह को अपने लिए क्या होता है सजा के संबंध में क्या विश्वास था? तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न क्या होता है टॉप लेवल का प्रश्न क्या होता है मृत्युदंड, क्या होता है मृत्युदंड उसको विश्वास था कि मुझे अब फांसी दे दिया जाएगा, ठीक है ना? तो इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाभ से आंसर करके 18 करके प्लीज क्या होता है कोपो कोपोटैनिक क्या होता है कौन थे? तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 18 प्रश्न क्या होता है अर्थशास्त्र का विज्ञान था, मतलब कि ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं 19 प्रश्न करके भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? करके भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी, मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या कह रहा है कि 20 नंबर करके भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? करके भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 20 नंबर का राइट आंसर पूछेगा क्या होता है स्वाधीनता सेनानी, मतलब कि क्या होता है से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और 21 नंबर क्या कह रहा है 21 नंबर करके भगत सिंह ने अपनी क्या होता है मित्रों के साथ क्या होता है केंद्रीय असेंबली पर बम कब फेंका था? तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 21 नंबर का राइट आंसर पूछेगा क्या होता है 10 अप्रैल 1929 को, बिल्कुल नहीं 8 अप्रैल 1929 को फेंका था, मतलब कि क्या होता है भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या होता है प्रताप के संस्थापक क्या होता है संस्थापक संपादक कौन थे? तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा क्या होता है 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो गणेश्वर शंकर क्या होते हैं विद्यार्थी, मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और कह रहे कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? कह रहे कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो 28 सितंबर क्या होता है 28 सितंबर 1900 क्या होता है 7, मतलब कि ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाभ से आंसर करके क्या होता है भगत सिंह के क्या होता है चाचा का नाम क्या था? करके भगत सिंह के चाचा का नाम पूछेगा तो क्या होता है 24 नंबर का राइट आंसर पूछेगा तो अजीत सिंह क्या हो तो भगत सिंह के चाचा का नाम पूछेगा तो अजीत सिंह था, मतलब कि बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर। चलिए बहुत लाभ से आंसर करके विद्यार्थी और क्या होता है राजनीतिक शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो क्या होता है रामचंद्र शुक्ल, क्या होता गुलाम राय या दिनकर या भगत सिंह? तो 25 नंबर का राइट आंसर क्या होता है दिनकर जी ने लिखा है, मतलब कि डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाभ से आंसर है। जितने भी नए स्टूडेंट है कम से कम एक फ्री का लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप सभी को हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये PDF को आप सभी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम के माध्यम से। चले करके कि मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी? तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो कोलकाता से निकलती थी, मतलब कि डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या करा है 27 नंबर करके
आत्महत्या एक क्या होता है घृणित क्या होता है अपराध है। यह पूर्णतः कार्यता का कार्यालय है, तो इस क्या होता है कार्यता का कार्य है। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न क्या होता है आप कभी भी कितना भी डिप्रेशन में चले जाए, आप अपना मृत्यु खुद से नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, खुद से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत मतलब कि ये घिनौना हरकत है, ठीक है ना। तो चलिए क्या होता है 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या होता है भगत सिंह ने ये बात को बोला है, मतलब कि बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर। चलिए बहुत लाभ से आंसर करके मैं नास्तिक क्यों हूँ, कह रहे कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लेखक है। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न 27 नंबर प्रश्न का 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या होता है जल्दी से बता दो। 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या होता है भगत सिंह, मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए बहुत लाभ से आंसर है करके बंदी जीवन किसकी कृति है, करके बंदी जीवन किसकी कृति है। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो टॉप लेवल का प्रश्न जल्दी से बता दो। अब तक किसी का आंसर नहीं आया तो क्या हो तो सचिता क्या होता सॉरी क्या होता सचिंद्र नाथ क्या होता है सन्याले की थी, मतलब कि बिल्कुल हमारे कैरेक्टर से। चलिए क्या होता है 30 नंबर प्रश्न करके कुलवीर सिंह और क्या होता कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या होता है जल्दी से बता दो। क्या होता है 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या होता है टॉप लेवल का प्रश्न चाचा थे, मामा थे, भाई थे या भतीजा थे। तो इस प्रश्न का आंसर पूछेगा तो 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो क्या होता है भाई थे, मतलब कि क्या होता है इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आप सभी को क्लास कैसा लगा एक मतलब ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आप सभी को क्लास अच्छा लगा तो एक फिर का लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी प्रकार के हर रोज़ चैप्टर वाइज आप सभी को क्या है क्लास करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लिए, ताकि आप सभी को हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस क्लास का फ्री ऑफ कॉस्ट PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, लिंक आप सभी को क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और 100% 480 प्लस का सपना देख रहे हैं कि हमें टॉपर बनना है, बिहार टॉपर बनना है, जिला टॉपर बनना है, डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना है, तो आप हमारे क्या कर लेंगे 62 053 62 053 59 455 पे संपर्क करके टॉपर नोट्स प्राप्त कर लेंगे। अभी 50% का ऑफ चल रहा है, यहीं से सारा का सारा प्रश्न रहेगा, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं रहेगा। चलिए फिर मिलते किसी अगले वीडियो में, जब तक ले जाएंगे जय भारत।